हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। इतने दिन हो गए, पूरा साल निकलने वाला है, एग्जाम भी आपके फाइनल आने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने बुक खोल के भी नहीं देखी है ये मान लो, तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आप भी क्या कर सको, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज से ही लग जाओ और ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो। जैसे जैसे मैं बताने वाला हूँ आगे वो चीज़ें फॉलो करो तो आपका आराम से 80%, 85%, अगर आपने 100% दिया अपना तो आप बिल्कुल 90% तक भी पहुँच सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लास्ट मान लो 60 डेज मैक्सिमम, अपन ये मान के चलते हैं आपके पास लास्ट 55 टू 60 डेज है, ये अपन मान के चलते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको पूरा कोर्स ख़त्म करना है तो ये महा बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। बट अगर आप ऐसे हो कि जिसने अभी तक 30-40% पढ़ रखा है, 50% पढ़ रखा है और आप चाह रहे हो कि यार मेरे को अच्छे से पढ़ना है, तो आप प्रीवियस वाली वीडियो भी देख सकते हो जिसके अंदर अपन ने देखा था कि जिसके 60%, 70%, 80% कोर्स पूरा हो चुका है वो क्या कर सकता है। और अगर आप देखना चाहते हो कि यार इस वीडियो में क्या चीज़ नहीं है तो वो भी आप देख सकते हो, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी। वो भी आपको 90% तक, 85% तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ जिसके अंदर अपना आ जाता है कि PYQs अपन को जितने हो सके उतने सॉल्व करने हैं। मान लो आपको क्या करना है, लास्ट 7 to 10 ईयर्स के लगभग आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सॉल्व कैसे करने हैं, सॉल्व आप ऐसे करो, आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार नज़र मार लेनी है। क्या करना है, नज़र मारनी है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो देखो, जो भी इसके अंदर PYQs के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उन पे ज़्यादा ध्यान दो, उन पे क्या करो, उन पे ज़्यादा ध्यान दो और उनको ही क्या करो, बार बार रिवाइज करते जाओ, ठीक से पढ़ते जाओ। कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर नहीं आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते टाइम, उनको देखते टाइम पता चल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा भरोसा करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 10 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो, और मैं 10 साल के ऐसे कहता हूँ कि मान लो कि 10 साल के पेपर हैं, हर एक साल एक पेपर हुआ, यानी आपके पास 10 पेपर है। उस 10 पेपर को आप ऐसे लगाओ कि हर 2 दिन में एक पेपर कंप्लीट कर लो। अगर आप 2 दिन में एक पेपर भी कंप्लीट करते हो तो 10 पेपर 20 दिन में इजीली कंप्लीट होने वाले हैं। अब आप 10 पेपर जब लगाओगे तो आपके दिमाग में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठने लगेंगे, और जैसे ही धीरे धीरे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठने लगेंगे, उससे आपके दिमाग में ऐसे पिन होगा। जब भी आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तब आपके दिमाग में ऐसा पिन होगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही कर रखा है, इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें ये आती है। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग और तेज चलेगा, आपको पता चलेगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने कर रखा है। तो इससे क्या होगा, चीज़ें रिवाइज होने लग जाएगी आपके दिमाग में, और जैसे ही चीज़ें रिवाइज होगी उससे वो चीज़ें और बेहतर होती जाएगी और अच्छी होती जाएगी। और उससे क्या होगा, जैसे ही अगर आप सॉल्व PYQs करोगे तो जो आंसर्स है, रिवाइज योर आंसर्स, जो आपने आंसर्स दिए हैं, जैसे मानो मैं बताता हूँ, जैसे सबसे पहले आपने लगाया 2022 का पेपर, ठीक है। अगर आपने 2022 का सबसे फर्स्ट पेपर लगाया तो उसको लगाने के बाद जो उसके आंसर्स हैं उसको पढ़ते रहो, अच्छे से वापस पढ़ते रहो। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया है, आपके पास सिर्फ आंसर्स ही लिखे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन भी है और उसके आंसर्स भी है, तो उनको पढ़ते जाओ, उनको पढ़ो, एक ईयर के क्वेश्चन पढ़ो जो उनसे रिलेटेड टर्म है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिलेटेड, जो रिलेटेड चीज़ें हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो है PYQs से, तो वो चीज़ें भी आपको पढ़नी है। जैसे अगर आपसे एक चीज़ पूछ ली और उससे 2-3 चीज़ें और जुड़ी हुई है तो वो 2-3 चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई है वो भी पढ़ लो। जैसे अगर आप ये देखो कि आपने IC कर्व पढ़ा,
आईसी कर्व जैसे अगर आपने पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व अगर आपने पढ़ा, ठीक है, उसके साथ आती है बजट लाइन। ओके, तो आपको वो बजट लाइन का कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, कैसे होता है, वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक जो उससे रिलेटेड कर रहा है, रिलेट हो रहा है, वो टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं और उनको इतनी बार दोहराए जाओ कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो जैसे ही आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, जो भी आंसर्स है वो देखने हैं, उससे रिलेटेड जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनको देखनी है, ठीक है, और रिवाइज करते जाना है बार बार। तो जब आप ये करोगे तब आपके दिमाग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो सब बैठ जाएंगे और मैक्सिमम 60% चांसेस या 70% चांसेस अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही चीज़ें आने वाली है। और अगर आप ये 60 to 70% पूरी 100% देते हो तो आप ये मानो कि 70% मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। और इसके साथ साथ अगर आपने थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ ली, कि जैसे अगर आपने मान लो 30 डेज़ में ये पूरी चीज़ें कवर करी, अगर आपने इसको 30 डेज़ दिए और फिर इसके बाद आपने ये देखा कि यार मेरा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, कौन कौन सा नहीं हो चुका है, टेस्ट में कौन सी चीज़ों की गलती थी और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, ऐसे दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने के बाद जब आपके पास ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाला टॉपिक भी है, वो वाला टॉपिक भी है, तो इनको तो आप रिवाइज करते रहो। इनको रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको आप रिवाइज करते रहो। प्लस वो वाले टॉपिक्स भी देख लो एक एक बार जो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, कम आ रहे हैं, तो उनको देख सकते हैं। और वो भी आपको कहाँ से पता चलेगा, वो भी आपको पता चलेगा पीवाईक्यूज से, क्योंकि जो एक बार रिपीट हुआ है, कोई चीज़ 2 बार रिपीट हुई है, 10 साल में 2-3 बार अगर कोई चीज़ रिपीट हुई है तो वो क्या है, एज ए इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई चीज़ एक बार रिपीट हुई है, ठीक है, 2 बार ही हुई है, तो वो कम इंपॉर्टेंट है। और अगर 10 ईयर में कोई चीज़ें ज़्यादा रिपीट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 5 बार रिपीट हो गई, कोई दूसरी चीज़ 5 बार रिपीट हो गई, कोई 6 बार रिपीट हो गई, तो वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको तो करके जाना है। और जो कम रिपीट हो रही है फिर आप उन पे ध्यान दे सकते हो और उसको भी अच्छा कर सकते हो। तो लास्ट 50 to 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी अपने पास यही होनी चाहिए कि जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। कोशिश ये करनी है, जो समझना है कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें कैसे नहीं करनी है, वो आप शुरू के 30 डेज़ में, 25 डेज़ में कंप्लीट कर लो। कि जैसे ये 30 डेज़ है, आप प्रीवाईक्यूज लगा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, उसको यूट्यूब पे देखो। यूट्यूब पे अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो अपने चैनल पे देखो, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चीज़ों को अच्छे से रिलेट करना सीखो, उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखो। उससे क्या होने वाला है, उससे आपका ईजीली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। और अगर आपका ये है कि मेरा 30 to 40% कोर्स क्लियर है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सीधा ये करना चाहिए, आप प्लेलिस्ट पे जाओ, अपने इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाओ, वो सारी वीडियोस 1.5x करके 2x करके उसको स्पीड में देख लो, ताकि जो आपके पहले वाले कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो भी थोड़े थोड़े दिमाग में बैठ जाए। और फिर अगर आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, अब अगर मैं 4th पॉइंट की बात करूं तो 4th पॉइंट अपन को क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। रिवाइज योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कौन सी होती है कि जब अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो कि मतलब 2-3 बार आपने डायरेक्ट आंसर्स देख करके आपने पढ़ लिया, फिर अगर आपने नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाया, आप डायरेक्ट बिना देखे लगा रहे हो, तो उसके अंदर जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो देखो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक बार सारी चीज़ें पढ़ लो, फिर उसी क्वेश्चन को खुद लिखने की ट्राई करो और वो खुद लिख करके उसके अंदर जो मिस्टेक्स आ रही है वो देखो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मिस्टेक्स है वो आप जैसे रिवाइज करते रहोगे कि हाँ ये मिस्टेक्स मैंने करी थी, ये सही ऐसे होती है, तो उससे भी आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होता जाएगा। और फिर लास्ट और 5th पॉइंट इसके अंदर अपना आ जाता है कि ईमानदारी। खुद से ईमानदार रहोगे तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। अगर अपन बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हुए चल रहे हैं कि यार अभी तक अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी अपन 80-85% मार्क्स अगर स्कोर करें, तो ये बात समझ लो कि ये 60 डेज़ में आपको खुद से ईमानदारी रखनी है और अपना 100% देना है। अगर आप खुद का 100% दोगे तभी आप ये सोच सकते हो कि मैं 80 to 85% लास्ट टाइम में अचीव कर पाऊंगा। और अगर आप नहीं देते हो, खुद से ईमानदारी नहीं रखते हो, तो आप कितनी भी वीडियोस देख लो, आप 80 to 85% नहीं ला पाओगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो सारी चीज़ें क्या करो, ईमानदारी से करो। तो अगर मैं आपको बताऊं, एक बार वापस से ब्रीफ दूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ये देखो, सबसे पहले 20 to 25 डेज़ के अंदर आपको सारे पीवाईक्यूज करने हैं, ऑल पीवाईक्यूज। फिर लास्ट
15 डेज़ के अंदर आपको उनको समझना है और अच्छे से करना है, उनको याद करना है। और फिर लास्ट 15 डेज़ जो आपके पास बचेंगे उसके अंदर आप कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है, और अदर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। ये सारी चीज़ों को भी एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना है। इससे आपका क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अगर अपन सिर्फ PYQs की बात करें तो 60 to 70% आपके हो ही जाएंगे, और अगर आप ये सारी चीज़ें भी कर दोगे तो आप 80 to 85% आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यूज़ जरूर दी होगी, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो 80 to 85% आराम से ही ला सकते हो। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिले होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।